मॉर्निंग छत्तीसगढ़। तो बहनों भाइयों, हर बार की तरह मैं इस बार भी आपके पास एक ऐसा शख्सियत को लेकर आया हूं जिन्होंने आज के माहौल में यानी 2014 के बाद 2023 तक 24 चल रही है, इसी बीच इनकम टैक्स और जीएसटी के ऊपर चर्चाएं करती है, उनके ऊपर काम करती है और साथ में कुछ क्रिएटिविटी भी करती है। तो क्रिएटिविटी तो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप सभी को, दर्शकगण को, सुवीर कुमार का नमस्कार। और इनकी परिचय है ज्योति जी। ज्योति जी दुर्ग शहर के निवासी हैं। तो ज्योति जी हमारे समय दर्शन न्यूज में आपको हार्दिक स्वागत। तो सबसे पहले ज्योति जी, मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि आप रहने वाले दुर्ग के हैं। तो जन्म से ही दुर्ग में है, अदरवाइज किसी अदर स्टेट के निवासी? जन्म से ही दुर्ग में। ज्योति जी हमारे दुर्ग के ही निवासी है। तो आपकी एजुकेशन भी जाहिर है यहीं से हुआ? जी। तो कहाँ तक आपकी एजुकेशन? एमकॉम LLB। वेरी गुड। तो आप लॉ की प्रैक्टिस छोड़ करके इस जीएसटी लाइन में कैसे आ रहे हैं? GST is actually law. It is not different from law. It is a law. GST is a law. Income tax is also a law. So I am practicing law. इनकम टैक्स भी लॉ के अंदर आता है क्या? Yes. ये मुझे मालूम नहीं था। तो अच्छी बात है। तो लॉयर की कितने सारे परिभाषाएं हैं जो हम सभी को शायद मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में पहली बार सुना कि इनकम टैक्स एंड जीएसटी लॉ का एक पार्ट है। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आपने कितने दिनों से जीएसटी का काम कर रहे हैं? ये एक्चुअली मैं अभी तो 1.5 साल से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ। और उसके पहले मेरे फादर थे, तो फिर उनके साथ में कुछ काम सीखा था। यानी आपका प्रेरणा स्रोत आपके पापा है? जी। लेकिन पापा का देहांत हुए कितना साल से? और 2.5 साल हुए। 2.5 साल हुए। तो जीएसटी तो हमारे देश में ज्यादा दिन तो नहीं हुआ, इनकम टैक्स चलता था, लेकिन जीएसटी तो बाद में आई। जीएसटी के पहले वैट चलता था, हाँ। सेल्स टैक्स चलता था। जी। इसके बाद जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ। अच्छा। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए इनकम टैक्स कितने पे आउट हो तो तब देना पड़ता है? पे आउट डिफरेंट है कि मिनिमम 3 लाख होना चाहिए। और ये हर साल वो फ्लक्चुएट होता रहता है एज पर द बजट। और इसके स्लैब रेट्स होते हैं अकॉर्डिंगली 10%, 20% एंड 30% वी आर रिक्वायर्ड टू पे। तो सरकार के अधिनियम के अनुसार कुछ टैक्सेस तो रिबेट है? यस। कितना, 7 लाख या 5 लाख ऐसे कुछ है? एट प्रेजेंट तो 3 लाख। 3 लाख है। मैं 3 लाख तक अगर आप कमाते हैं तो सरकार को कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है ना? और जीएसटी क्या है? जीएसटी is a goods and service tax which is levied by the government on goods and services. तो ये जीएसटी हमारे समाज के जो व्यापार वर्ग है उनके लिए अच्छा है या बुरा है? ये अच्छा है। क्यों? आप किस मायने में इसको अच्छा बोलते हो? यानी यहाँ पे जो पहले टैक्स की चोरी होती थी वो अभी इससे काफी हद तक इसको रोका गया। ऐसा क्या? अच्छा। तो यानी जीएसटी से सरकार को फायदा है? इनको भी इनडायरेक्टली फायदा है, क्योंकि टैक्स कलेक्ट करके नरेंद्र मोदी जी पूरी गरीबों को ही प्रोवाइड कर रहे हैं और ज़्यादा बर्डन नहीं है। अच्छा। और नई चीज़ें लाती जा रही हैं ताकि बर्डन कम पड़े और व्यापारी फायदा। तो आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आप नरेंद्र मोदी के सपोर्टर हैं। यस। हाँ, बीजेपी है। बीजेपी है? अच्छा, वेरी गुड। तो वैसे मैं आपसे एक सवाल और तो करूँगा कि जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल इंसान, उनकी इनकम पर डे का 200 रुपीज़, अचानक घर में बिजली का कुछ डिफॉल्ट आ गया तो उसने एक ब्लैक पॉइंट खरीद लेंगे, उनकी कीमत मात्र 50 रुपये। ठीक। लेकिन जब वो दुकानदार के पास जाता है, आप उस ब्लैक पॉइंट को खरीदते हैं तो दुकानदार उनको देते हैं, बोलते हैं इसकी कीमत है 62 रुपये। ठीक। तो उसने कहा कि इसमें तो एमआरपी 40 लिखा हुआ, 62 क्यों ले रहा? तो आपको मैं बिल दे रहा हूँ, साथ में बिल भी दिया और बिल में 12 या 25 रुपये जो है जीएसटी ले ली। ठीक, एम आई राइट? लेकिन उस दुकानदार को कितना करा, क्योंकि वो गरीब आदमी है, वो 50 रुपये का बजट लेकर के ब्लैक पॉइंट लेने गया था, उसको भरना पड़ा 62 रुपये। क्या ये अच्छा है या बुरा है? अच्छा ही है, क्योंकि उसमें टैक्स जो थे वो शुरू से जो लग रहे थे वो नहीं लगे हुए थे, तो टैक्स
लेकिन उस गरीब आदमी को ये कैसे मालूम होगा कि मैंने जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जीएसटी का, वो अगला दुकानदार उसको जीएसटी भरा है या नहीं भरा। जो एमआरपी है उसमें ऑलरेडी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स लिखा हुआ रहता है। वो 40 की चीज नहीं थी, वो ऑलरेडी 62 की थी। इसी के कहते हैं सीए। ये जो आपने ब्रेन लगाया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का ब्रेन लगाया, वही मैं आपसे जानना चाह रहा था। तो मेरे दोस्तों, आप हमेशा इस चीज को याद रखेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट को अगर आप मार्केट से खरीदते हैं, उसमें जो एमआरपी रहता है वो इंक्लूडिंग जीएसटी है। तो चलिए ज्योति जी, एक अच्छी बात आपसे जानने मिला। और एक चीज बताएं कि कोई भी व्यापारी जब अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करता लाता है तो जीएसटी देके लाता है, और जब सेल आउट करता है तो जीएसटी देता है, और पब्लिक उसकी जीएसटी को मिला करके परचेस करते हैं। लेकिन उसे कैसा मालूम होगा कि ये पैसा हमारे सही जगह जा रहा है? वो तो अभी आप सरकार में ही देखिए कि आप गवर्नमेंट ने कितना आगे प्रोग्रेस किया हुआ है। बहुत सारी चीजें, सब बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं जब से नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं हमारे पीएम। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ। मैं समझ रहा हूँ कि आप बहुत बड़ा फैन है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट किए गए हैं, क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है इंडिया में। लेकिन आप शायद इस चीज को समझते होंगे ज्योति जी कि कभी कभी ये जीएसटी बहुत दुखदाई होता है। कैसे कभी कुछ कैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए गरीब पिता, उनका बच्ची की शादी करना है, जीवन भर की जितने भी कमाई है उसने इकट्ठा किया, अपनी बेटी की शादी करना है। लेकिन शादी के समय जब वो एक भवन को बुक करने जाता है और पूछता है क्या रेट है, बोलता है पर डे का 1 लाख प्लस 18%। ठीक, यानी 1 लाख और 18,000 उनको जीएसटी भरना पड़ रहा है। अगर 3 दिन के लिए लेता है तो नियर अबाउट 50,000 उसकी जीएसटी लग जाती है। दैट इज द बल्क अमाउंट एक पापा के लिए। उस समय उसकी माँ उसको झेलना पड़ता है। उसके लिए आप क्या बोलेंगे? उनके पास कोई जीएसटी नंबर नहीं है, पापा के पास कोई जीएसटी नंबर नहीं है। जीएसटी नंबर नहीं भी है तो वो जो हमने सर्विस ली और इसी से, ये एक टैक्स था जो कि हमने सर्विस ली, उसके ऊपर लगा है, जो पहले नहीं लगता था अब लग रहा है। लेकिन क्या वो बर्डन नहीं है? ये एक प्रकार से बर्डन है, प्लस कुछ चीजों में लूपहोल्स हैं और कुछ चीजों में डिफेक्ट है। तो आप मान रहे हो कि कुछ जगह Yes, I accept in 1 or 2% cases there are some defects. So I नहीं, that is the 1 and 2% नहीं है मैडम, ये लगभग 10% से ऊपर है। हाँ, that is there, but these things should be rectified. तो कैसे उसको रेक्टिफाई किया जाए? हाँ, ये तो पे करना ही है क्योंकि लॉ में आ चुका है। लॉ में है तो पे करना है। उसको एक ट्राई कर सकते हैं कि इसका जो परसेंटेज है उसको कम करवाने की, मतलब अमाउंट को कम कर दे। परसेंटेज जो है उस पे 18% है तो उसको कम करके 12% या 5% के साथ। मैंने ऐसा कोई सर्कुलर है? ऐसे सर्कुलर्स में नोटिफिकेशन जब भी हम पास किए जाते हैं तो फिर उसमें परसेंटेज कम हो जाता है। तो वी विल ट्राई टू डू दिस थिंग। पर आप जैसे आपने मुझे कहा कि अगर कोई गरीब परिवार का है तो ये क्या है कि हर किसी को नहीं पता है ना कि गरीब परिवार ने तो एक नॉर्मल रेट लेके गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। लेकिन पापा तो अक्सर गरीब होते हैं, चाहे कोई भी पापा हो, पूरे वर्ल्ड के जितने पापा। एक्चुअली ये जो है ना, जो पापा हैं वो सिर्फ लड़की के पापा नहीं होने चाहिए, वो लड़के के भी पापा होने चाहिए। तो दैट शुड बी चेंज्ड। 18% की जगह 9% इट शुड बी चेंज्ड। वेरी गुड। तो अब बात करते हैं हम लोग मैडम कुछ इनकम टैक्स के बारे में। जब हम लोग बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक जाहिर है जब वो पैसा देते हैं तो सोचते हैं रिकवरी कैसा करेगा। इसके लिए उनसे टर्नओवर मांगा जाता है। टर्नओवर मांगा जाता है और कुछ सिक्योरिटीज मांगी जाती है। जी हाँ, मान लीजिए किसी के पास कोई सिक्योरिटीज नहीं है तो उनको टर्नओवर दिखाना पड़ेगा, तभी तो बैंक को मालूम होगा कि भाई हमारे पैसा का रिकवरी इस आदमी कर सकता है। तो इस मामले में मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि पहले क्या होता था कि बैंक डेट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाता था जब ऑनलाइन नहीं था। अब उसकी क्या उपाय है?
अभी भी होता है। अच्छा। अभी भी होता है, बट नोटिफिकेशंस आते हैं, अकॉर्डिंगली वी हैव टू डू। बट हमको एज अ मतलब कि जिम्मेदार नागरिक, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तहत हमको हर साल फाइल करना चाहिए। बट भी सरकार जो है बीच बीच में हमको सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, बैक डेट पे भी फाइल करती है। चलिए, तो ये अखंड रामायण जो हम आपसे बात कर रहे हैं, मतलब हमारा इनकम टैक्स, ये की जो फॉर्मूलाज है, और उसके बाद एडवोकेट की फॉर्मूलाज और जीएसटी, तो ये जीएसटी की जो प्रथा है ये हमारे हिंदुस्तान में ही है या हिंदुस्तान से? ये हिंदुस्तान के बाहर से ही आई है, पहले ये दूसरी कंट्रीज में थी जी। इसके बाद हमको जैसे नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि हर जगह पे टैक्स लग रहा है, जब गुड्स बनते थे तब एक्साइज लगता था और कास्केडिंग इफेक्ट था, टैक्स ऑन टैक्स, इसको हटाने के लिए जीएसटी लाया गया था। एंड ये बाहर के देशों से ही प्रभावित होकर इंडिया में लाया। अच्छा, एक्चुअली ये बाहर देशों की चीज है, उसको हमारे इंडिया में फॉलो किया गया। तो हमारे देश को एवरी ईयर लगभग कितना बेनिफिट हो जाती है जीएसटी? दैट आई कैन नॉट कैलकुलेट राइट नाउ, बट काफी बेनिफिट्स होते हैं, माने करोड़ों से ऊपर। और उस पैसा को सरकार गरीबों लोग पर या मान लीजिए कि देश की उत्थान के लिए उसे खर्च करती है। अभी जैसे गवर्नमेंट की और भी योजनाएं आ रही है कि उसमें स्किल दिए जा रहे हैं लोगों को, और उनको कुछ पे किया जा रहा है, टूल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये जो पैसा है पूरा जो गवर्नमेंट को टैक्स के थ्रू जो मिल रहा है वो गरीबों को पहुंचाया जा रहा है, या ये जो राशन कम में प्रोवाइड किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, ये राशन की जो जा रही है ये जीएसटी के पैसा से। और डिफरेंट ये जो और भी जो योजनाएं अभी गवर्नमेंट लाती जा रही है, एग्जाम्पल के लिए विश्वकर्मा योजना अभी चल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि उनको 5 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है और उसमें उनको पैसे भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और ट्रेनिंग भी दी जा रही है। कोई टेक्निकल स्कीम है क्या? ये टेक्निकल नहीं है, ये गवर्नमेंट की स्कीम है। क्या स्कीम क्या है? इसमें टूल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और स्किल्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अच्छा। प्लस उनको ट्रेनिंग आ रहे हैं तो उसके भी पैसे दिए जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। तो और भी बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट लाती जा रही है। अभी वुमेन्स को दिए जा रहे हैं 1000 पर मंथ। तो हमने सुना मैडम कि एक सीए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं और जो जीएसटी का वर्क करते हैं, उनका दिमाग कुछ अलग स्ट्रक्चर का बना होता है, बात सही है क्या? आपको अभी क्या फील हो रहा है मुझसे बात करते हुए? नहीं, हमने सुना है इस चीज को तो कि वो लोग बहुत ब्रेनी होते हैं, बहुत उनके ब्रेन बहुत शार्प होते हैं, क्या ये सही है? Yes, they are very brilliant. क्यों, व्हाई? क्योंकि सारा जिंदगी कैलकुलेशन पर, इसीलिए क्या? हम शॉप पे घुसते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं सबकी कितना खर्चा हुआ, स्टॉक कितना है, क्या है, रेंट कितना है, क्या है, हमको कैलकुलेशन बैठ जाता है कि प्रॉफिट क्या है। अच्छा, यानी आपकी दिमाग में बहुत शार्प है, तो आपसे ही बच के रहना पड़ेगा। तो हमारे दर्शकगण, आप सभी हमारी ज्योति मैडम से काफ़ी हेल्प ले सकते हैं इनकम टैक्स को लेकर और जीएसटी को लेकर। तो ज्योति मैडम, हमारे दर्शकगण को अगर आपकी ज़रूरत पड़ी तो कहाँ आपसे मुलाकात होगी? आपको ऑफिस एड्रेस थोड़ा बता देंगे? C5 प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदिरा मार्केट। वेरी गुड। तो इन्होंने अपना एड्रेस ही बता दिए। आप किसी को भी अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है या जीएसटी संबंधित कोई जानकारी लेना है तो हमारे ज्योति जी से आप मुलाकात कर सकेंगे। तो ज्योति जी, आप हमारे दर्शकगण को कुछ गुड एडवाइस देना चाहेंगे? गुड एडवाइस तो यही बोलूँगी कि अच्छे नागरिक बने, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, एंड जो अपने इनकम टैक्स में अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रहे हैं तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल कीजिए, एंड अपना जो भी कंट्री की तरफ आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो पूरा कीजिए। वेरी गुड। तो मेरे दर्शकगण, ज्योति जी के आवाज़ में आपने सुना, ये एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट है और जीएसटी का काम करते हैं, लेकिन इनकी परिचय एक और है। हमारे ज्योति जी एक अच्छे मॉडल भी है और भिलाई श्री हो चुके हैं। कब, कौन सा साल में हुए? 2023। तो अचानक ये मॉडल का लाइन आपने क्यों छोड़ दिया? ये लाइन था ही नहीं, एज अ हॉबी थी बस। अच्छा। एक बार चढ़ गए थे। कभी कभी ऐसा होता है मैडम कि हॉबी जो है पैशन हो जाता है और वो
जीवन भर आदमी बात करते हैं। अगर ऐसा कोई मौका मिलेगा तो आप करेंगे। वेरी गुड। तो इस प्रोफेशन को ये छोड़ना नहीं चाहती है। और ज्योति जी का एक परिचय और है, ये बहुत अच्छा योगा करते हैं। तो योगा के ऊपर दर्शकगण को कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये चाहूँगी कि हर कोई योगा को कम से कम एक दिन अपनी रूटीन में चालू करे। इससे हमारी बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। ये हमारे ऋषियों द्वारा खोज की गई थी, जो आजकल की जनरेशन उसको यूज नहीं करती। तो आप कितना समय लेते हैं? मैं आधे घंटे से 45 मिनट। वेरी गुड। इसीलिए इनका फिगर भी अच्छा है, इनका मेंटेनेंस भी अच्छे हैं। तो अच्छा ज्योति जी, जाते जाते आपसे एक सवाल तो मैं जरूर करूँगा, और अंतिम में ज्योति जी का और एक परिचय भी आपको दूंगा। मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री जी की स्कीम बीच में निकाले थे, धन जन योजना, है ना, काफी पॉपुलर हुई थी, काफी लोग उसमें लोन लिए थे, लेकिन काफी लोग चुका भी नहीं पाए, जिसके लिए एनपीए हो गए थे। और सरकार का नियम है कि अगर एक बार एनपीए हो जाए तो कहीं से उसको लोन नहीं मिलेगा, मतलब उसकी सिविल डाउन हो जाता है। उसको ऊपर करने का क्या उपाय है? मान लीजिए एकदम बिलो है, 300 के आसपास सिविल है, और उस सिविल को बढ़ाना, क्योंकि ये सीए ही कर सकता है। ये आपको रीपे करके दिखाने पड़ेंगे लोन्स, अपनी अर्निंग्स बढ़ा के। कहाँ पर रीपे करेंगे? जहाँ से लोन लिए थे वहाँ पर रीपे करेंगे? हाँ, वहाँ से आपको रीपे करना पड़ेगा। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप सक्षम हो, कि आपको अगली बार लोन दिया जाए। अच्छा, मतलब वो हो सकता है। चलिए, तो मेरे दर्शक भाइयों, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा महिला को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि जिस महिला के अंदर इतना सारा गुण। तो चलिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे व्यूअर्स, आप सभी से इजाजत ले रहे हैं। फिर अगले मोड़ के लिए, अगले हफ्ते के लिए एक नई शख्सियत के साथ और आप सभी से विदा ले रहे हैं। सुधीर कुमार, समय दर्शन से। ज्योति जी, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।